अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम बात करेंगे पेटेंट की, कॉपीराइट की और ट्रेडमार्क की कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, इनमें इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कहाँ पर हमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने का हमें क्या एडवांटेज है। एक्चुअली पेटेंट जो है वो होता है किसी भी चीज़ की इन्वेंशन, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की क्रिएटिविटी जो है वो पेटेंट कहलाती है। अच्छा, इस पेटेंट को हम रजिस्टर करा सकते हैं ताकि हम हमारी प्रोडक्ट को दूसरा आदमी इस्तेमाल ना कर सके, और अगर उसको इस्तेमाल करना पड़े या वो अगर इस्तेमाल करना चाहता है तो वो हमसे उसकी इजाज़त ले, और उसकी इजाज़त के बस हम उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो लेंगे और वो इसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन अगर हम किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय हम उसको मना कर देते हैं तो हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब पेटेंट जो हम बनाते हैं, एक्चुअली पेटेंट किन चीज़ों के लिए होता है। जैसे आप फिजिकली कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि कोका कोला की बोतल है। अब कोका कोला की बोतल जो है उसका एक साइज़ है, उसका एक स्टाइल है, और उस चीज़ को दूसरा आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं बना सकता। यानी कि अगर पेप्सी कोला वाले चाहें कि जी कोक जैसी बोतल बना लें तो उनको जाहिर सी बात है कि उसमें या तो डिज़ाइन में फ़र्क करना पड़ेगा, उसके साइज़ में फ़र्क करना पड़ेगा, लेकिन वो एज इट इज़ चीज़ नहीं बना सकते हैं। या फिर आप जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन कंपनीज़ हैं। अब मेडिसिन कंपनी कोई भी अपनी एक प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती है, उसका अपना एक फार्मूला होता है, एज ए पेटेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अच्छा, पेटेंट जब हम रजिस्टर्ड कराते हैं तो इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 20 ईयर्स होती है। यूएसए में भी 20 ईयर्स है और इस वक्त पाकिस्तान में भी जो है वो 20 ईयर्स है। इससे पहले जो था पाकिस्तान में 16 ईयर्स थी, लेकिन 2000 में जो है 2000 से जो है इसकी वैलिडिटी 20 ईयर्स हो गई है। तो 20 ईयर्स के बाद जो है आप इसको फिर ये पब्लिक डोमेन में चला जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसकी वैलिडिटी 20 ईयर्स रखी है। तो इसके बाद वो हम कोई भी आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उससे पहले जब इस्तेमाल करेगा तो उसको जो इसका ऑनर है उससे स्पेशली इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसके बगैर वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आती है आपके पास वो कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट, अगर हम किसी भी चीज़ का कॉपीराइट लेते हैं तो कॉपीराइट लेते किन चीज़ों का है। सबसे पहला इशू तो हमारे पास ये आता है। अब कॉपीराइट के लिए या तो हम जो मोस्टली हमारे पास जो इस्तेमाल होती हैं कॉपीराइट की चीज़ें, वो लिटरेसी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, या कोई आर्टिस्टिक जॉब हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके हम कॉपीराइट्स लेते हैं। जैसे कि हमने जो है वो कोई बुक लिखी, अब जब बुक लिखी हमने तो उसके कॉपीराइट्स हमने ले लिए कि भाई ये बुक जो है वो कोई दूसरी पब्लिशर्स जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। या इसी तरीके से हमने कोई एक आर्ट वर्क बनाया, या हमने कोई एक पोर्ट्रेट बनाया, उसको हमने रजिस्टर करा लिया, या हमने एक लोगो बनाया उसको हमने रजिस्टर करा लिया, तो उसके हमने कॉपीराइट्स ले लिए कि अब हमारी इस चीज़ को कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तीसरी चीज़ आपके पास जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क में मैंने एक क्लास आपको पहले भी दी थी कि ट्रेडमार्क जो हम क्यों बनाते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो कॉपीराइट, जब हम किसी भी कॉपीराइट के अलावा अगर हम ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर कराते हैं तो ट्रेडमार्क पे हम कोई लोगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कोई शेप भी ले सकते हैं। जैसे हमने कोई डिज़ाइन लिया, अगर जैसे हमारे पास जो फैशन डिज़ाइनिंग कितनी चल रही होती है, हम किसी भी कंपनी को एक डिज़ाइन देते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं गारमेंट्स की या फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, वो अपने डिज़ाइन को रजिस्टर करा लेते हैं, यानी कि उसके कॉपीराइट्स ले लेते हैं। तो उस कॉपीराइट्स की वजह से कोई दूसरी कंपनी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अच्छा, अब कॉपीराइट का फ़ायदा क्या है, ये पेटेंट भी लिया सकता है, लेकिन पेटेंट हमारा 20 ईयर्स के लिए चल रहा है। लेकिन अगर हम उसके लिए कॉपीराइट लेते हैं तो वो ऑनर की लाइफ टाइम तक के लिए, जब तक ऑनर हयात है वो चीज़ उसके पास रजिस्टर रहेगी, वो उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, और दूसरा कोई शख्स उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, या दूसरी कोई कंपनी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अब अगर ऑनर की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद भी कुछ अरसे तक या कुछ सालों तक, जैसे कि आप किसी कंट्री में 20 ईयर्स है कि 20 ईयर्स आफ्टर डेथ, या आपके पास 70 ईयर्स है, ये मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ खैर अपने रूल्स हैं। लेकिन वो उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन उसकी लाइफ टाइम तक तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद अब वो चाहे 20 साल हो, 50 साल हो, कुछ भी हो, तो उसके बाद तक वो कॉपीराइट चल रहा होता है। उसके बाद वो कॉपीराइट जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो जो आपका पब्लिक डोमेन में चला जाता है।
अच्छा, ट्रेडमार्क की बात जब वहाँ आती है तो ट्रेडमार्क में हम कोई शेप भी रजिस्टर करा सकते हैं, हम जो है कोई अपना जो है वो डिज़ाइन भी ले सकते हैं, अपना कोई लोगो भी ले सकते हैं, और लोगो वगैरह हम जो कॉपी ट्रेडमार्क की सूरत में ले लेते हैं। जैसे मैंने अपने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम जो है कॉपीराइट ले अपना हम जो है ट्रेडमार्क को जो है रजिस्टर कराते हैं, तो मोस्टली ज़्यादातर हम कंपनी के लोगो वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके पास एप्पल है, या आपके पास जो है ना कोका कोला है, या आपके पास जो है वो IBM है, इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, या आपके पिक्टोरियल लोगोस वगैरह होते हैं मोस्टली, तो उनको भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो अगर हम उसको रजिस्टर करा लेते हैं ट्रेडमार्क को अपने, तो आपने देखा होगा कि फिर वो जो हम रजिस्टर करा लेते हैं अपने ट्रेडमार्क को, तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए होता है, चाहे आदमी रहे या ना रहे, या वो कंपनी किसी और को बेच दे, या अपने पार्टनर को दे दे, या आप अपनी औलादों को दे दें, तो जब तक वो कंपनी चलती रहेगी, वो प्रोडक्ट चलती रहेगी, आपके आपके जो ट्रेडमार्क है उसको या आपके लोगों को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जब हम ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हैं अपना, तो पहले आपने देखा होगा TM लिखा हुआ होता है। TM का मतलब होता है ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेडमार्क ये रजिस्ट्रेशन के लिए गया हुआ है, अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो हम जब इसको रजिस्टर हो जाता है, हमारे पास हमारे नाम हो जाता है, तो उसके ऊपर एक सर्किल आ जाता है आर के ऊपर बना हुआ। तो ये एक आर जब बना हुआ आ जाता है, इसका मतलब है ये आपकी चीज़ जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो ये एक छोटी सी क्लास थी जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में हमें क्या फ़ायदा है, और इनमें फ़र्क क्या है, और इसका क्या फ़ायदा है। तो आप अगर मज़ीद इसमें मैं देखूंगा कि अगर डिटेल में कि पेटेंट के लिए एक मुकम्मल क्लास रख लेंगे, या आप कॉपीराइट के लिए रख लेंगे, और ट्रेडमार्क की मैंने एक छोटी सी क्लास दी थी, और मैं देखूंगा इसके अंदर और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे इस सिलसिले में। उम्मीद करता हूँ कि मेरा एक छोटी सी ये क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आने की सूरत में मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।